नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश की दिग्गज कार कंपनी मारुति सुजुकी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग के बाद जीएसटी अथॉरिटी का डंडा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर चला है। सबसे हैरान करने वाली खबर तो यह है कि शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद ऑटोमेकर कंपनी ने मार्केट रेगुलेटरी सेबी को इस बारे में जानकारी दी। अब अगर आपके पास भी मारुति सुजुकी का शेयर है या आप इस शेयर में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। चलिए इस बड़ी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश की दिग्गज कार कंपनी यानी मारुति सुजुकी इंडिया को जीएसटी प्राधिकरण से कारण बताओ नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा है कि नोटिस पहले से चुकाए गए टैक्स को वसूलने, ब्याज की मांग करने और जुर्माना लगाने के लिए जारी किया गया है। नोटिस में कुल 139.3 करोड़ रुपए की मांग की गई। अब इस मामले पर कंपनी यानी मारुति सुजुकी का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। कंपनी ने कहा कि जुलाई 2017 से लेकर अगस्त 2022 के दौरान कुछ सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स पेमेंट ना करने को लेकर नोटिस भेजा गया है। इसमें पहले से पेमेंट किए गए 139.3 करोड़ रुपए टैक्स के अलावा ब्याज की भी मांग की गई है और तो और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। अब सबसे पहले रिवर्स चार्ज क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जीएसटी सिस्टम में सामान्य तौर से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी विक्रेता यानी सेलर के पास होती है, लेकिन कुछ विशेष तरह के सौदों में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी खरीदार यानी परचेजर को ही सौंप दी जाती है। जिन मामलों में ये उल्टा सिस्टम लागू होता है उसको जीएसटी का रिवर्स चार्ज सिस्टम कहा जाता है। बता दें, पिछले कुछ समय से अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को जीएसटी डिमांड नोटिस भेज रहा है। हाल ही में जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच आपूर्ति में टैक्स भुगतान नहीं करने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को 1,728 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया। इसी तरह कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप की कंपनियों को भी भारी भरकम नोटिस भेजा गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में गेमिंग कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा जा सकता है। हालांकि इन कंपनियों में से कई ने तो जीएसटी नोटिस के खिलाफ अदालत का भी रुख किया है। इसी तरह मारुति ने भी कहा है कि हम इस नोटिस का जवाब देंगे। कंपनी ने यह भी बताया कि इस नोटिस के कारण मारुति सुजुकी के फाइनेंस, ऑपरेशंस या किसी अन्य गतिविधियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। खैर, सोमवार को इस खबर के आने के बाद मारुति के शेयर कैसे रिएक्ट करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुक्रवार को मारुति का जो शेयर है 0.20% की तेजी के साथ 10,586 रुपए पर बंद हुआ है। बता दें, अगस्त महीने में मारुति सुजुकी की गाड़ियों की मंथली सेल्स ऑल टाइम हाई पर रही थी। कंपनी ने अगस्त के महीने में सालाना आधार पर 14.5% ग्रोथ के साथ 1.89 लाख गाड़ियां बेची थी। यह मारुति की एक महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री के आंकड़े हैं। इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2020 में एक महीने में 1,82,448 गाड़ियां बेची थी। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।